आज हमारे अमेज़ोन के कोर्स का सेकंड लेक्चर है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि अमेज़ोन के कौन कौन से मॉडल्स हैं और हमारे लिए कौन सा मॉडल बेस्ट है और हम किसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि अमेज़ोन के ऊपर अकाउंट्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और हम उन टाइप्स को मतलब उन अकाउंट को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और अमेज़ोन के कौन कौन से प्लान हैं और हम अमेज़ोन के ऊपर क्या कर सकते हैं और हम इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बेसिकली हम ये चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं अपने कोर्स में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अमेज़ोन पर काम करने के लिए ना हमें कुछ चीज़ें जो है ना हमें सीखनी भी पड़ती हैं। यहाँ अमूमन हर बंदे को आती हैं कि सबसे पहले तो हमें थोड़ी सी बेसिक मैथ आनी चाहिए। बेसिक मैथ के अलावा हमें बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए। कंप्यूटर इतना कि बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप हैकिंग ही करने बैठ जाएं कंप्यूटर के ऊपर। आपको बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए और बेसिक जो है ना इंग्लिश आनी चाहिए कि अगर कोई मतलब गोरा है मतलब कोई अंग्रेज़ है आपके साथ जो काम कर रहा है तो आपको कहना क्या चाह रहा है बस इतना आपको समझ आना चाहिए आ जाना चाहिए। या फिर हम कोई भी न्यू ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमसे कोई एक्सेस मांगता है या कुछ हमसे कहता है तो इतना तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि यार ये हमें क्या कह रहा है। बस इतनी सी इंग्लिश चाहिए हमें, ज़्यादा भी नहीं चाहिए। और अमेज़ोन के ऊपर भी इतना ही है कि हम कोई भी अकाउंट बनाने लगते हैं तो फिर वो हमसे क्या क्या चीज़ मांग रहा है बस इतनी में इंग्लिश भी आ जानी चाहिए। तो हम ये थी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम आ जाते हैं अपने अकाउंट्स की टाइप के ऊपर कि अमेज़ोन के अंदर अकाउंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। अमेज़ोन के अंदर अकाउंट्स की दो टाइप्स होती हैं, एक इंडिविजुअल अकाउंट और एक बिजनेस अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर हमें अपना जो है ना इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें अपना पासपोर्ट, बैंक की स्टेटमेंट चाहिए होती है अब और अपना CNIC चाहिए होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि बैंक की स्टेटमेंट मतलब उस बैंक के अंदर हमने कितने पैसे हों हमारे या फिर कितने हमने निकलवाए हों। तो आप कहीं बाहर के वीज़े के लिए अप्लाई तो नहीं कर रहे ना, आपको सिर्फ ये बैंक की स्टेटमेंट चाहिए अमेज़ोन वालों को अपना एड्रेस कंफर्म करने के लिए कि आपने जो अपना CNIC दिया है उसके ऊपर जो एड्रेस है और आपकी बैंक की स्टेटमेंट के ऊपर जो एड्रेस है वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट न्यू भी है तो कोई मसला ही नहीं है, आप उसको भी वहाँ पर दे सकते हैं। और बिज़नेस अकाउंट के लिए हमें ये जो हमने पासपोर्ट, CNIC और बैंक स्टेटमेंट है बस ये सब चीज़ें सेम होती हैं। बस हमें एक और चीज़ साथ चाहिए होती है, वो क्या है? LLC। USA के अंदर LLC और UK के अंदर LTD। LLC का ज़िक्र मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुका हूँ कि LLC है क्या। बेसिकली LLC जो है ना हमारा एक LLC रजिस्ट्रेशन होती है कि अगर हम किसी से ब्रांड अप्रूवल लेते हैं ना होलसेल के अंदर, तो उस ब्रांड को अप्रूवल देने के लिए जब हम उनको कहेंगे ना कि हमने आपके अकाउंट को जो है ना आपकी प्रोडक्ट को आगे रीसेल करना है तो वो फिर हमसे पूछेंगे कि आखिर हम उनको बताएंगे कि हम कहाँ से बात कर रहे हैं। अब हम इनको ये तो नहीं कह सकते कि मैं कराची से बात कर रहा हूँ। तो आप उनको जो आपका बिजनेस रजिस्टर होगा ना USA के अंदर या UK के अंदर, तो फिर आप उनको बताएंगे कि मेरा फ़लाँ जगह बिज़नेस है और मैं आपकी प्रोडक्ट को रीसेल करना चाहता हूँ, तो वो आपको आराम से जो है वो ब्रांड अप्रूवल दे देंगे। अब हम आते हैं कि अमेज़ोन के ऊपर ना कौन कौन से प्लान्स होते हैं। बेसिकली अमेज़ोन के ऊपर ना आप दो प्लान हैं जिनको आप रिक्वायर कर सकते हो। सबसे पहले तो आ जाता है इंडिविजुअल अकाउंट। मतलब कि अब अमेज़ोन हमसे प्रोडक्ट सेल करने की ना कुछ चार्जेस करता है। जो इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर ना पर प्रोडक्ट पर हमें $1 देना होता है। मतलब कि हम अगर एक महीने में 10 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हमें अमेज़ोन को $10 देने पड़ेंगे। लेकिन उसके अंदर आप किसी को चाइल्ड एक्सेस नहीं दे सकते और ना ही किसी को PPC दे सकते हैं। और बिज़नेस अकाउंट के अंदर हम जो है ना ये किसी को भी चाइल्ड एक्सेस भी दे सकते हैं और PPC भी दे सकते हैं। और बिज़नेस अकाउंट के अंदर हमारे मंथली जितने मर्जी प्रोडक्ट सेल हो रहे हों हमें अमेज़ोन को $40 पे करने पड़ेंगे। भले हमारे मंथली ना $5 भी सेल हो रहे हैं ना तो हमने अमेज़ोन को $40 देने ही देने हैं। हमने अमेज़ोन को ये अमेज़ोन की एक फ़ीस है। अब शुरू में ना हमें कभी भी बिज़नेस अकाउंट जो है ना रजिस्टर नहीं करना चाहिए। हमें स्टार्ट इंडिविजुअल अकाउंट से लेना चाहिए क्योंकि
शुरू शुरू में हमारी सेल्स जो है ना वो कम होती हैं, तो फिर हम जब इंडिविजुअल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे ना, तो उसके ऊपर हमें ये हमारे 20 प्रोडक्ट सेल होती है ना, तो फिर हमें $20 जो है इनको चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आ जाते हैं बिजनेस, अगर शुरू में ही हम बिजनेस अकाउंट रजिस्टर करवाएंगे ना, तो फिर हमें अमेज़ोन को $40 देने पड़ेंगे। भले हमारा पूरे मंथ में ना एक प्रोडक्ट भी सेल हुआ हो ना, तो हमें उनको $40 देने पड़ेंगे। अगर बेसिकली अगर हमारी जो है ना सेल्स बढ़ जाती हैं, मतलब कि अब हमारी मंथ की जो है ना 200-300 जो है ना सेल्स आ रही है, तो फिर अगर हम इंडिविजुअल सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमें $200-300 अमेज़ोन को देने पड़ेंगे। फिर हम सेलेक्ट करेंगे बिजनेस, हम बिजनेस मॉडल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बिजनेस मॉडल फिर हमें अगर हमारी मंथ की 500 भी सेल आ रही है ना, तो हम अमेज़ोन को सिर्फ बिजनेस 40 यानी $40 ही पे करेंगे, और उसके अंदर हम किसी को भी चाइल्ड एक्सेस भी दे सकते हैं और पीपीसी भी दे सकते हैं। तो एलएलसी रजिस्ट्रेशन का बता दिया मैंने कि आपको कि यूएसए के अंदर हमें एलएलसी रजिस्टर करवाने के लिए जो है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। और अगर किसी को एलएलसी बनवानी है तो मेरे थ्रू भी बनवा सकता है वो, मैं आपको आसानी से एलएलसी बनवा कर दे दूँगा। आपने एलएलसी की तो बिल्कुल टेंशन लेनी ही नहीं है। यूएसए के अंदर एलएलसी और यूके के अंदर एलटीडी। अब ये तो हमारी हो गई बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम अपने पहले लेक्चर में और इस लेक्चर में जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाती है हमारी कि कई लोग कहते हैं ना कि हमने अब बिज़नेस तो स्टार्ट करना है अमेज़ोन के ऊपर, लेकिन अब हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए या कितनी जो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जिसके अंदर हम जाकर अमेज़ोन के ऊपर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊँ ना कि अगर आपको स्किल्स वगैरह आती हैं, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग और अपना सारा काम अगर आप खुद करेंगे, मतलब वर्चुअल असिस्टेंट को नहीं देंगे, अपना काम अपना खुद करेंगे, तो फॉर द यूएसए के अंदर ना आपको $2000 जो है रिक्वायर्ड होगी अमेज़ोन अकाउंट जो है ना, ये बगैर वर्चुअल असिस्टेंट के जो अकाउंट है वो आप खुद ही हैंडल कर रहे होंगे। ठीक है, और यूके ये 2000 ना आपने एकदम से ही नहीं आपने इन्वेस्ट कर देना, मतलब कि ये कुछ एलएलसी के मिलाकर, और स्टार्ट ने हमने लेना है बिल्कुल एक प्रोडक्ट से। मतलब कई लोग होते हैं ना कि देखते हैं यार कि फलां प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रही है, उसके 50 यूनिट उठा लो। ऐसे हमने बिल्कुल भी नहीं करना। हमने स्टार्ट लेना है ना, अगर हमने स्टार्ट लेना है तो हमने सबसे पहले ना टेस्ट इन्वेंट्री करनी है कि हमने सबसे पहले उठानी है उस प्रोडक्ट की जो है ना 10 का स्टॉक हमने उठाना है। जब वो हमारा बिक जाए तो हमने आगे ले लेना है। अगर हमारा 10 का स्टॉक नहीं भी बिकता, तो अगर जहाँ पर हमें 50 प्रोडक्ट्स का लॉस हो रहा था, उससे हमें बेस्ट है कि हमें 10 का लॉस हो जाए, वो हमारे लिए बेस्ट है। तो शुरू शुरू में हमने आराम आराम से अपनी जो है इन्वेस्टमेंट करनी है। यूँ ये एक मैंने आपको बेसिकली एक बताया है कि आप स्टार्ट इतने पैसे रकम से ले सकते हैं। अब ये $2000 ये नहीं है कि आपने लाजमी खर्च करने हैं। आप स्टार्ट जो है ना $1000 से भी ले सकते हैं। अगर आप एलएलसी नहीं बनवाते, आप ऑनलाइन आर्बिट्रेज करना चाहते हैं, तो उसके अंदर एलएलसी रिक्वायर्ड नहीं होती, तो उसके अंदर फिर आपकी इन्वेस्टमेंट और भी कम हो जाएगी। उसके अंदर सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी कि आपने जो इन्वेंट्री ख़रीदनी है, जो प्रोडक्ट्स ख़रीदनी है, वो सिर्फ उनकी जो है ना आपकी जो क्या नाम है इन्वेस्टमेंट होगी वो लगेगी। तो यूएसए के बकाया अमेज़ोन के ऊपर ना काम करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इतने पैसे जो है ना इतने से स्टार्ट ले सकते हैं। अमेज़ोन के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा भी जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, उतना ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। मतलब वो हमारे सराइकी में मिसाल है कि जितना जो है ना गुड़ उतना मीठा। तो जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको वो मिलेगा प्रॉफिट। और अब हम आ जाते हैं यूके के अंदर। ये ज़रा मेरा ना ये मैंने सही टाइप नहीं किया। यूके के अंदर हम आ जाते हैं 3000। अब बेसिकली यूके के अंदर ना ये मैंने 3000 क्यों लिखा है, यूके के अंदर ये जो इंक्लूड ऑल एक्सपेंस लाइक अकाउंट क्रिएशन एंड इन्वेंटरी परचेजिंग जो है ना, ये मतलब हम खुद नहीं करेंगे, हम किसी से करवाएंगे वर्चुअल असिस्टेंट से। ये हम जो कि मतलब जिनको काम नहीं आता, सिर्फ हाउ नाउ आती है अमेज़ोन की, वो फिर वर्चुअल असिस्टेंट हायर करते हैं अपने लिए कि हमारे लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट काम करेगा। तो अगर हम
वर्चुअल असिस्टेंट से काम करवाते हैं और हम खुद नहीं करते, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट आती है वो 3000 तक की आती है कि हम 3000 में अपना आराम से जो है ना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं बगैर मतलब ज़्यादा सीखे। अब यूके के अंदर ना हमें 3000 और यूएसए के अंदर $2000। अब ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप स्टार्ट लेंगे ना तो आपने कम से कम लेना है, आपने 10 प्रोडक्ट्स उठानी है, 10 कस्टमर को उठाना, ज़्यादा का नहीं उठाना। अगर आपको देन लॉस भी हो जाता है तो हमें इतना मसला नहीं है, जहाँ हमें 100 का लॉस होना था, 50 का होना था, उसमें अगर हमें 10 का लॉस हो जाता है तो वो बेस्ट है। फिर हमने उस अपनी जो लॉस हुआ है उससे हमने सीखना है कि यार मैंने क्या गलती की थी जिसकी वजह से मुझे लॉस आया, तो हमने उसको ठीक करना है कि यार मैंने ये फ़लाँ गलती की थी जिसकी वजह से मेरा इतना लॉस आया, तो हमने उसको ठीक करना है। और यूके के अंदर हमारा रिक्वायरमेंट आ जाती है 3000 के अंदर हम जो है अपना आराम से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, अगर हमारे पास जो है ना स्किल नहीं है और हम किसी उसको क्या नाम है वर्चुअल असिस्टेंट को फ्रीलांसर या वर्चुअल असिस्टेंट दोनों एक ही चीज़ है, अगर उसको हायर करते हैं तो हमारी जो रिक्वायरमेंट आती है वो 3000 की है। और अब हम आ जाते हैं कि हमारी जो बेसिक नॉलेज है वो हम डिस्कस कर चुके हैं अमेज़ोन के ऊपर, जितनी एक अमेज़ोन के ऊपर काम करने वालों को मालूम होनी चाहिए बेसिक नॉलेज, तो मैं हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं वाई यू गिव अस योर प्रोजेक्ट, मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आ जाती है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली है क्या? प्रोडक्ट हंटिंग है कि हमने ढूंढना होता है कि हम अमेज़ोन पर सेल क्या करना चाहते हैं। अगर मैं आपको मिसाल के तौर पर बताऊँ ना कि ये हमारा जो है ना अमेज़ोन, हमने यूके की जो है ना अमेज़ोन ओपन कर ली, ठीक है, ये ज़रा नेट का मसला आ रहा है। ये हमारा जो है ना ये मार्केट ओपन हो गई जहाँ पर लोग सेलिंग करते हैं, मतलब अपना सामान सेल करते हैं या फिर ख़रीदते हैं। तो अब हम यहाँ पर ना कोई भी कैटेगरी अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम सिलेक्ट कर लेते हैं ब्यूटी, ठीक है। अब ये ब्यूटी के मुताबिक हमें जो है ना चीज़ें दिखा देगा, जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, अब ये कितना जो है ना कंटिन्यू शॉपिंग डील्स और ये कितनी सारी इस पे प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। अब कोई हमें बता सकता है कि ये यार ये जो है ना एक प्रॉफिटेबल आइटम इनमें से ये प्रॉफिटेबल है, ये प्रॉफिटेबल है या फिर ये प्रॉफिटेबल है, ये किसी को भी नहीं पता। अगर मैं आपको सर्च करके दिखाऊं कोई भी चीज़, मतलब कि हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं टॉयज़, सही है, ये हमने टॉयज़ सर्च कर लिया। तो अब इसके हमें कितने रिज़ल्ट दिखा रहा है वो 20,000। अब इन 20,000 में हमें नहीं पता है कि हमारे लिए कौन सी प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है, तो हमने ये कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो आपको ऐसे डायरेक्ट बता सकता है कि ये आप ख़रीद लो, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है। तो हमने इसके लिए फिर अपनी जो है ना हंटिंग करनी होती है, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि हमें पता लग जाता है कि हम ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर बेबी सर्च कर लेता हूँ, सही है। अब ये देख सकते हैं आप, अब ये बेबीज़ के प्रोडक्ट्स जो है ना जो बेबीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं ये वो आ चुकी हैं। तो इनमें से हमें नहीं पता है कि हमारे लिए कौन सी प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है, तो फिर इसी वजह से हम जो है हंटिंग करते हैं प्रोडक्ट की। जो ये है, मैं आपको इसमें प्रोडक्ट हंटिंग सिखाने वाला हूँ। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग पर। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है? बेसिकली जब हम अपना प्रोडक्ट जो है ना हंट कर लेंगे, हमने प्रोडक्ट देख लिया कि हमने ये प्रोडक्ट अपना सेल करना है, तो फिर हमने उसको ख़रीदना कहाँ से है, हमने ये देखना है कि हमने उसको ख़रीदना कहाँ से है। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग है कि हमने इस प्रोडक्ट को जो हमने हंट किया है उसको हमने ख़रीदना कहाँ से है। तो बेसिकली जब हमने प्रोडक्ट हंट कर लिया ना, अगर मैं मिसाल दूँ आपको, प्रोडक्ट हंटिंग हमने कर ली, ठीक है, तो हमने उसको ख़रीदना कहाँ से है वो हम गूगल पर जाके ढूंढेंगे, तो वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। वो हम प्रैक्टिकल जब आपको करके दिखाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब आ जाता है ओपन होलसेल अकाउंट विद सप्लायर। जब हम किसी ब्रांड मतलब हमने किसी से ना किसी ऐसे प्रोडक्ट को हंट किया है जो ब्रांड का था, उसके लिए हमने ब्रांड अप्रूवल लिया, हर चीज़ ओके की, फिर हमने जो है ना सप्लायर जिनसे हम अपना स्टॉक उठाने वाले हैं उन सप्लायर के साथ हमने अकाउंट कैसे बनाना है, तो ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। उसके बाद आ जाता है ब्रांड अप्रूवल। अगर अब हमने कोई भी ऐसी आइटम सेलेक्ट की है जिसका
जो है ना ब्रांड की थी, मतलब कि ये एक आइटम मिसाल के तौर पर कोक की है, सही है। तो अब हमने कोक से अप्रूवल कैसे लेना है ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब आ जाते हैं मैनेज प्रेप इन्वेंट्री सेंड इट टू अमेजोन वेयर हाउस। मतलब कि हमने अपनी इन्वेंट्री जो है ना मैनेज कैसे करनी है, कि जब हम अपनी सोर्सिंग कर लेंगे, ये हमने सोर्सिंग जब अपनी कर ली तो हमने ये भेज देनी है अपनी इन्वेंट्री के अंदर। ये इन्वेंट्री यूएसए के अंदर आप किसी मतलब प्रेप इन्वेंट्री के वाले जब आप गूगल पर सर्च करेंगे ना प्रेप इन्वेंट्री सर्विसेज तो बहुत सारे आ जाएंगे। अगर आप मेरे थ्रू भी प्रेप इन्वेंट्री सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमारी प्रेप इन्वेंट्री आ जाती है। अब हमने सबसे पहले ना बेसिकली हमने सबसे पहले जाना होता है, अपनी आइटम को भेजना होता है अपनी प्रेप इन्वेंट्री के अंदर। हमने यूएसए के अंदर किसी भी प्रेप इन्वेंट्री वाले से रब्ता करना है, फिर हमने सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट को भेजना है प्रेप इन्वेंट्री वाले के जो है ना वेयर हाउस में, सही है। वो जब अपनी प्रेप इन्वेंट्री को हम अपनी प्रेप इन्वेंट्री उनके वेयर हाउस में भेजेंगे ना तो वो हमारी प्रेप इन्वेंट्री के ऊपर हमारे जो है ना नाम का बैनर लगाएंगे, उसके ऊपर स्टैट्स हमारे लगाएंगे और हमारा जो है ना नाम उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर लगाएंगे कि ये फ़लाँ बंदे की ये इन्वेंट्री है, उसकी पैकिंग वगैरह कर देंगे कि ये फ़लाँ बंदे की है। फिर हमने उस इन्वेंट्री से इसको सेंड कर देना है अमेज़ोन के वेयर हाउस। फिर अमेज़ोन के वेयर हाउस जब हमने सेंड करना है तो फिर आगे अमेज़ोन जाने और क्लाइंट जाने। तो सबसे पहले हमने क्या करना है अपनी इन्वेंट्री के अंदर प्रोडक्ट्स को भेजना होता है और फिर अमेज़ोन के वेयर हाउस। और वो क्या सेटअप है, क्या तरीका है और अब हमने किसी और की प्रेप इन्वेंट्री में क्यों सेंड करना होता है वो भी आगे हम फिजिकल मतलब ऑनलाइन करके देखेंगे। अब आ जाता है मैनेज अमेज़ोन सेलर सेंट्रल। अब हमने मैनेज सेलर सेंटर क्या है, अब मतलब हमने अकाउंट पर सेल कैसे लेके आनी है और अपने अकाउंट को मैनेज कैसे करना है और इसमें क्या क्या करना है हमें, मैं ये बताने वाला हूँ। कि मतलब कि अब हमारा जो अकाउंट है अब उसको हमने मैनेज कैसे करना है ये सिखाने वाला हूँ। अगर हमारे अकाउंट पर सेल नहीं आ रही तो हमने फिर क्या करना है ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और काफ़ी लोगों के जहन में होगा कि यार हमें ये तो बताएं कि ये हमने अमेज़ोन के ऊपर अकाउंट जो है बनाना कैसे है। सबसे पहले ना आप अकाउंट को चलाना सीख लें, फिर आप बनाना भी सीख लेंगे। क्योंकि जब हमें अकाउंट को चलाना ही नहीं आएगा तो हम बना कर क्या करेंगे उसको। और ये जो दो चीज़ें आ जाती है ना क्लाइंट हंटिंग और टिप्स एंड ट्रिक, ये मैंने रखी हैं सिर्फ ओनली जो वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये उनके लिए है कि वो क्लाइंट कहाँ से लेकर आएंगे। मतलब कि अब मैंने सारा काम तो सिखा दिया कि यार ये काम है, ये काम है और ये चीज़ें हैं, ये आपने करनी है तो जाके आप जाओ करो। अब इस तरह तो नहीं होता ना। तो अब मैं उनको बताऊंगा कि आपने क्लाइंट जो है हंट कहाँ से करना है, मतलब क्लाइंट कहाँ से ढूंढना है, कहाँ से लेके आना है, उससे कैसे रब्ता करना है, उससे क्या बात करनी है। और कुछ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ अमेज़ोन से रिलेटेड। तो ये हमारा जो है ना आज का लेक्चर था बेसिकली, जो हमारी सिंपल जो नॉलेज थी ना अमेज़ोन से रिलेटेड कि हम अमेज़ोन के ऊपर क्या क्या कर सकते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, अमेज़ोन के प्लान्स क्या हैं, अमेज़ोन के ऊपर काम करने के जो मॉडल्स हैं वो क्या हैं, अमेज़ोन के ऊपर अकाउंट की टाइप कितनी है, ये सब हम सीख चुके हैं। आ, हमारा जो बेसिकली जो लेक्चर जो हमारा कोर्स असल में स्टार्ट होगा ना वो हमारा होगा थर्ड लेक्चर में, कि हम आगे जो खुद करके देखने वाले हैं एक एक चीज़ को। तो सबसे पहले आ जाएगी हमारी प्रोडक्ट हंटिंग, फिर आ जाएगी प्रोडक्ट सोर्सिंग, फिर आ जाएगा ओपन होलसेल अकाउंट विद सप्लायर, फिर आ जाएगा ब्रांड अप्रूवल, फिर आ जाएगा मैनेज प्रेप इन्वेंट्री बिफोर सेंडिंग इट अमेज़न वेयर हाउस, फिर आ जाएगा अमेज़न और सेलर सेंट्रल और क्लाइंट हंटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। तो बेसिकली ये हमारा जो बेसिक नॉलेज थी वो तो मैंने आपको बता दी। तो हमारा जो है ये बेसिक नॉलेज अब कवर हो चुकी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं खुद भी वर्चुअल असिस्टेंट ही काम कर रहा हूँ। और अगर किसी के पास वर्चुअल असिस्टेंट मतलब
इन्वेस्टमेंट किसी के पास नहीं है और वो वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहता है तो मैं उसको अच्छी तरह काम सिखाऊंगा, वो मेरे पास आ सकता है, मेरे से काम सीख सकता है। व्हाट्सएप के अंदर बिल्कुल फ्री में मैं एक ग्रुप क्रिएट करूंगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि 9 से 10 बजे तक ओपन होगा और आप वहाँ पर आके मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर किसी को मुझसे वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज चाहिए तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है, मेरी सर्विसेज डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, मेरा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ हम अपने लेक्चर का ऐड करते हैं। अल्लाह